मैं समझती हूँ कि सुबह से सब यहाँ बैठे हैं और इसीलिए एग्जैक्ट 20 मिनट में आप लोगों से चाहूँगी। 15, 10। मृणाल ताई, अब आपको पता चला कि हमने जिजाऊ की तस्वीर क्यों लगाई थी बाहर। मुझे पता चला आपके बोलने के बाद, क्योंकि जब आप बोल रही थी मैं वहां बैठकर काउंट कर रही थी कि कितनी महिलाएं यहां बैठी हैं। मैं 800 तक तो पहुंच गई थी, उसके आगे भी 2-3 गिननी थी मुझे लाइनें। यदि इतनी महिलाओं में 50% भी जिजाऊ के रास्ते पर चल गई तो आप समझिए इस महाराष्ट्र में कितने छत्रपति शिवाजी जन्म लेंगे और बड़े होंगे। सुजाता ताई, मैंने आपकी एक कार्यकर्ता से पूछा कि बताइए, सुजाता ताई को तो मैं जानती हूँ लेकिन बाकी प्रमुख कार्यकर्ता कौन है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है संडे के दोपहर को इतनी महिलाओं को जमा करना, घर बार छोड़कर, पति छोड़कर, बच्चे छोड़कर, नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। हम ये काम रोज करते हैं। इसीलिए सुजाता ताई, आपका और आपकी 100 कार्यकर्ताओं का बहुत 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 अभिनंदन। अपर्णा ताई ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे यहाँ उपस्थित रहना ही चाहिए और आज मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिन राजनीतिक मंचों पर जाती हूँ वहां पर मुझे माइक्रोस्कोप से महिलाएं ढूंढनी पड़ती हैं और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर गिनते गिनते मैंने केवल मात्र 10 पुरुष गिने हैं। इसलिए उन 10 पुरुषों को भी नमन करती हूं। महिलाओं ने तालियां मारी। जब मैं छोटी सी थी ना मृणाल ताई, तो मेरे पिताजी फौज में थे। मैंने 9 अलग अलग स्कूलों में 7 अलग अलग राज्यों में पढ़ाई की और पिता का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक लड़की, एक बेटी के जीवन में, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सिखाया और रोज मुझसे बुलवाते थे। वो कहते थे, तुम रजनी की चांद बनोगी या दिन की मातंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगी या पत्थर। नकली क्रीम फुलकंघी से नकली रूप सजाओगी या असली तेज लहू का आनंद पर चमकाओगी। और मेरी माताजी एक ही बात कहती थी, बेटा बड़ी मेहनत से, बड़ी सोच समझ के हमने तेरा नाम श्वेता शालिनी रखा है। और नाम में कितनी ताकत होती है आपको पता है। मृणाल ताई जब मृणाल नंबर 2 आपके बारे में बता रही थी तो पहला लाइन उन्होंने कहा, ब्यूटी विद ब्रेन्स। और ब्यूटी विद ब्रेन्स क्यों है पता है? क्योंकि मृणाल का अर्थ क्या होता है? जिसको पता नहीं है, मृणाल का अर्थ कमल होता है। लेकिन मृणाल ताई, मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि महिलाओं के लिए सिर्फ ब्यूटी ब्रेन्स क्यों कहना चाहिए, हमें बोल्ड होना चाहिए, हमें ब्रेव होना चाहिए। जब ये 4 बी एक साथ इकट्ठे होते हैं तब ऐसी सक्सेस स्टोरी बनती है। आप लोगों ने क्या सुना मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो सुना वो मैं आपको बताती हूं। मैंने सुना कि वो 8 बजे काम पर जाती थी, इसका मतलब वो 5 बजे उठती होंगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाती होंगी, अपना देखभाल करती होंगी और उसके बाद काम पर जाती होंगी। मैंने ये सुना
कि और लोग जितना काम करते होंगे उससे दुगना काम करके वो आज इस मंच तक पहुंची हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं कहती हूं कि ये देश ऐसी वीरांगनाओं का देश है, ये देश ऐसी महिलाओं का देश है, ये देश का मूलभूत प्रकृति जो है, जो संस्कृति है, वो महिलाओं की देन है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी समाज संस्था बीच के कालों में इसे भूल गई। मेरी मां ने कहा, बेटा श्वेता का अर्थ है श्वेत और शालिनी का अर्थ है शालीन। कभी भी अपने चरित्र के ऊपर दाग मत लगने देना, ये श्वेत होता है। और जिंदगी में कहीं भी जाओ शालीन रहना, ये मां की सीख होती है और ये संस्कृति की सीख है जो हर मां अपने बच्चों को अपने बच्चों तक पहुंचाती है। मैं बहुत महिलाओं से मिली, अभी भी कुछ महिलाओं से मिली, और मैं अक्सर कहती हूं, जब आप गृहिणी होते हो ना तो गर्व से कहना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी काम करूं, मेरा प्रोडक्ट आईटी का हो सकता है, मशीन का हो सकता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट मनुष्य है। मेरी मां ने मुझे समर्पित किया इस देश को, और ये हमें याद रखना चाहिए कि यदि जिजाऊ नहीं होती तो आज उनकी सीख पर चलने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवत नहीं होते। ये ऐसा देश है, जिस देश ने कभी भी राम का नाम सीता से पहले नहीं लिया, ये हमेशा सिया राम ही बोलता रहा। ये ऐसा देश है जिसने कभी भी, आप काशी जाएंगी ना सुजाता ताई, तो काशी में कहते हैं नमः पार्वती पते नमः, क्योंकि शिव भगवान पार्वती के पति थे। अगर आप महाभारत पढ़ेंगी तो कुंती पुत्र बोला जाता है, कुंती पुत्र। तो या तो पुरुष के पुरुषार्थ की पहचान मां से होती है, नहीं तो उसकी पत्नी से होती है। फिर कब हम भारत देश में इस बात को भूल गए? एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये फेमिनिज्म जो है ना, ये 200 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। केवल मात्र 200 साल पहले वापस जाइए और गूगल खोलकर मंडन मिश्र और भारती मिश्र की कहानी पढ़िए। जब शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से कहा कि हम शास्त्रार्थ करेंगे और जो हारेगा वो दूसरे का दास बनेगा, और जब भारती मिश्र ने यह देखा कि मेरे पति शास्त्रार्थ शंकराचार्य जी से हारने वाले हैं, तो उस समय वो नीचे उतरी और उन्होंने शंकराचार्य से कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, पहले मुझसे तो निपट लीजिए। कब वो समय आया जब हम ये सब भूल गए? लेकिन मेरा सौभाग्य है, मैं नरेंद्र भाई मोदी से मिली हूं, उनके साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला है। नरेंद्र भाई हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि इस देश का भविष्य देखोगे तो उसमें महिला दिखेगी, उसमें युवतियां दिखेगी, और इनको सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, इनको केवल मात्र जगाने की जरूरत है। हमारी महिलाओं को जगाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं, जैसे मृणाल ताई ने कहा, जो आप इसमें देखते हैं ना, उसमें पूर्ण तरीके से विश्वास मत कीजिए। अपर्णा ताई, मैं कुछ लोगों से मिल रही थी, उन्होंने कहा अब तो विमेन रिजर्वेशन बिल आने वाला है, महिला आरक्षण बिल,
और महिला आरक्षण आएगा तो आपको क्या लगता है देश कैसा हो जाएगा? क्योंकि पंचायत में आरक्षण है और वहां पर सरपंच पति, महिलाएं काम नहीं करती लेकिन सरपंच पति काम करते हैं, महिला सरपंच बनती है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपर्णा ताई, हमारे देश में 14 लाख महिलाएं आज सरपंच हैं। 14 लाख। 1,80,000 महिलाएं आज पब्लिक सर्विसेज में हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस हो चाहे यूपीएससी हो। क्या सबके पति काम करते हैं उनकी जगह पर? नहीं, ये चंद कहानियां निकलती हैं और इन कहानियों को बड़ा किया जाता है। लेकिन क्या जरूरत है कुछ करने की? बिल्कुल जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? किस तरीके से हमें अपने देश को मजबूत करवाने के लिए निरंतर कार्य करना होगा और महिलाओं को करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताती हूं, सिंपल। क्या आपको पता है कि आप यदि कार चलाती हैं, स्कूटर चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, तो आपकी चलाने वाली ये जो कार है, ये कार महिलाओं के लिए टेस्ट नहीं की जाती। इसलिए यदि एक्सीडेंट होता है तो महिलाओं के मरने के चांसेस लगभग 75% होते हैं। आप जो हेडगियर लगाती हैं, हेडफोन्स और गाने सुनते हैं, ये हेडफोन्स चाहे वीआर देखें आज, ये पुरुषों के लिए डिजाइंड होता है। और इसीलिए यदि कोई महिला वीआर फोन्स या हेडफोन्स लगाती है तो उसका लगभग 1 से 1.5 घंटे में सरदर्द होने लग जाएगा। हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपको पता है कितनी महिलाएं डॉक्टर बनती हैं, लेकिन यदि मैं कहूं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन कितनी महिलाएं बनती हैं तो केवल 2% महिला बनती है। सर्जन कितनी महिला बनती हैं तो केवल मात्र 0.08% महिलाएं सर्जन बनती हैं। क्यों? हम क्यों डरते हैं? बाकी छोड़ दीजिए, सेंसस लेने के लिए जो लड़का आपके घर आता है, क्या आपको पता है कि वो आपके किचन तक नहीं पहुंचता? इसलिए आपकी बात कहीं ना कहीं पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं होती है। क्योंकि सेंसस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? केवल मात्र 3 से 4%। आप अगर एसी रूम में बैठते हैं तो एसी रूम को भी केवल मात्र एक 50 साल के 70 केजी के पुरुष के लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। यहां पर बहुत सारी महिलाएं यहां पर आईटी में काम करती होंगी। आईटी क्षेत्र में अगर आप डेवलपमेंट में देखेंगे तो केवल मात्र 19% महिलाएं हैं। टेस्टिंग में देखेंगे तो लगभग 60% महिलाएं हैं। क्यों? गृहिणियों को यदि देखेंगे, कोविड के दौरान सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? घर में यदि कोई रोगी रहा तो किसने देखा? अगर आप अस्पताल में देखें तो नर्सेस कौन थे, डॉक्टर्स कौन थे? क्या आपको पता है कि 92% महिलाओं ने कोविड में केवल मात्र सेवा की है। जितने लोग घर पर बैठे उन्होंने घर पर भी काम किया और ऑफिस का भी काम किया। ऐसे लगभग 80-83% लोग ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने दोनों काम किया, क्योंकि घर में काम वाली नहीं आ रही थी। हम इतने सालों से कहते आए कॉर्पोरेट जगत को कि यदि महिलाएं ब्रेक लेती हैं और घर पर जाती हैं तो आप उनको वापस काम पे लगाइए, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दीजिए। लेकिन क्या किसी ने दिया? जैसे ही पुरुष घर पे बैठा वैसे ही वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन सबको मिलने लग गया।
कोविड के समय में यदि किसी भी परिवार में एक स्मार्टफोन था, एक टैबलेट था, तो वो एक टैबलेट घर के बेटे को पढ़ाने में इस्तेमाल किया गया। तो 2 साल कोविड में लगभग 70% बालिकाओं ने पढ़ना छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि वैक्सीन और तमाम कोविड फैसिलिटी के लिए जो पैसा गया वो सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों के खाते में से गया। बात यहां करने की जरूरत है, सशक्तिकरण यहां करने की जरूरत है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की जरूरत है। मैं ऐसे अनेकों महिला बचत गट को जानती हूं, सुजाता ताई, जो जब बैंक से पैसे लेती हैं तो वापस करने का दर लगभग 98% है। आप अगर बैंक से बात कर लें तो बैंक कहते हैं कि हम महिलाओं को छोड़कर किसी को लोन नहीं देना चाहते। आज महाराष्ट्र में 5 लाख महिला बचत गट है जो बैंक से लोन लेती हैं, अपना कार्य करती हैं और सक्षम बनने के लिए उद्योग करती हैं। आपको बस सोचने भर की देर है। आपके पीछे खड़े होने वाले, आपके साथ खड़े होने वाले अनेकों लोग आपके साथ जुट सकते हैं, लेकिन ये जो सोच है कि मैं कर सकती हूं कि नहीं, आज मृणाल ताई ने इतनी बड़ी कहानी सुनाई और मैंने यदि उसको समराइज करने के लिए एक ही शब्द में अगर इस्तेमाल करना है तो मैं कहूंगी, डर के आगे जीत है, और इस डर के आगे महिलाओं को निकलना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, आज जो हम रील्स देखते हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है, सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? मृणाल ताई, मैं स्मोकलेस इंडिया, नो टोबैको इंडिया के लिए काम करती हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निकोटीन सेवक, तंबाकू सेवन का औसतम उम्र पुरुषों में 9.5 साल है। पुरुष नहीं, बच्चे। और आज से 2 साल पहले महिलाओं का औसतम उम्र 22 साल था, लेकिन आज वो 17 साल है। आज हमारी महिलाएं सिगरेट पीने को सशक्तिकरण कहना चाहती हैं। यदि आप रील्स खोल के देख लेंगे तो केवल मात्र कला के नाम पर नग्न प्रदर्शन को कला कहना चाहती हैं। आज मैं यदि 25 से 30 साल की महिला युवती को मिलती हूं तो केवल मात्र 2 चीजें कहती हैं। एक, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करना चाहती हूं। और यदि गलती से वो शादी करना चाहती है तो शादी से पहले वो बातचीत करना चाहती है, ओ लेट्स नॉट हैव किड्स, हम बच्चे नहीं करेंगे। क्या आपको पता है कि दानवों और देवताओं की लड़ाई में जब देवता हारने लग गए ना, तब उन्होंने दुर्गा माँ का सृजन किया, दुर्गा माँ को याद किया। माँ वो ऐसी चीज है जो आपको हर संकट का हल देती है। और हमारी बच्चियां कहती हैं कि हम माँ नहीं बनना चाहते। हमें इतनी सुदृढ़ शक्ति भगवान ने दी है। लोग कंपनीज बनाते हैं, मैंने अपनी कंपनी बनाई, लोग मुझे बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं, अच्छा यू आर एन एंटरप्रेन्योर। अरे मैंने 2 बच्चे बनाए, उनको काबिल बनाने की कोशिश कर रही हूं ताकि वो देश के लिए उतने ही अनमोल हो जितना मेरी मां ने कोशिश करके मुझे बनाया। क्या ये उससे महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है?
फिर क्यों हम डरते हैं, क्यों हम संकोच करते हैं कि मैं गृहिणी हूं, मेरा प्रोडक्ट मेरा अपना बेटा है। ये तो मैं पुणे में बैठी हूं अपर्णा ताई, और हमारी विचारधारा की महिलाएं बैठी हैं सामने। जब मैं मुंबई में बैठती हूं ना, तो लोग बोलते हैं कि अरे कहाँ हम दुर्गा और सरस्वती की बात कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड नॉर्मल। नॉर्मल? हम नॉर्मल नहीं हैं। मैं माँ हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं मेहनत कर सकती हूं, मैं बोल्ड मल्टीटास्कर हूं। जब सब सोते हैं तब मैं काम करती हूं, जब सब थक जाते हैं तब मैं लगी रहती हूं, जब सब झुक जाते हैं, जब सब रुक जाते हैं, तब मैं चलती हूं, लोगों को चलाती हूं। मैं स्त्री हूं, मैं कर्म योगिनी हूं। और जब तक हर महिला सुबह उठकर अपने आप से ये शब्द नहीं बोलेगी, तब तक देश को, इस राज्य को उसकी जिजाऊ, उसकी भारती मिश्र नहीं मिलने वाली। हमें प्रण लेना है कि हम वो करेंगे जो कोई और नहीं कर सकता, और बिल्कुल पुरुष नहीं कर सकता है। क्योंकि मां बनना, ताई जब मैं राजनीति में आई ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पूरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं है, मृणाल ताई। मैं अकेली राजनीति में आ गई, लेकिन मैं माँ थी। और मैं नंदुरबार गई थी ताई, और वहाँ पर एक ट्राइबल इलाके में एक 12 साल की बच्ची थी, और उसके परिवार में 8 छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने पूछा, बेटा माँ बाप किधर है? बोले वो काम पे जाते हैं, वो मजदूर थे, और यदि वो काम पे नहीं जाएंगे तो हमारे घर खाना नहीं आएगा। ये 12 साल की बच्ची लगभग 7 बच्चों को पाल रही थी, और सबसे छोटा बच्चा जो था वो 8 महीने का था। और 8 महीने के बच्चे का कान, मृणाल ताई, इतने से लगा हुआ था, बाकी सब गिरने वाला था। जब मैंने उसको देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरे बच्चे से इसका बच्चा कम है? यदि मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिससे हर बच्चे को, हर मां को ये भरोसा रहे कि मेरा बच्चा आगे चलकर इस देश का भविष्य बनेगा, इस देश के लिए ऐसा कुछ करेगा जिसे सब याद करेंगे, यदि हम उस बच्चे को और उस मां को मौका नहीं दे पाए, तो हमारे जीने का अर्थ क्या है? और मैं इसलिए सोच पाई क्योंकि मैं खुद मां थी। इसलिए मैं अक्सर कहती हूं, मां सबसे अच्छी लीडर बन सकती है, क्योंकि वो सेवा के भावना से नीचे उतरती है। और जब हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि मैं सेवक हूं, तब एक मां, एक स्त्री समझती है कि सेवा भावना का अर्थ है कि मेरे बच्चे जैसे ही जब मैं पूरे देश के बच्चों को देखने लग जाऊंगी, तब मैं सेवक बनूंगी। और इसीलिए मैं इसी बात से अंत करना चाहूंगी। एक सोच होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। केवल मात्र एक सोच से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई होगी। एक कदम सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे भाषा में कहते हैं एक वोट सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तारा होता है, इतने बड़े जहाज को रास्ता दिखाता है कि नहीं? एक गाना बजेगा यहां पर, आप सब उठ जाएंगे कि नहीं? उठेंगे ना? कौन सा गाना है? सुजाता ताई, जगे हैं सब? वैसे ही एक सोच, एक संकल्प, एक निर्णय और एक दिन, केवल मात्र इतनी ही जरूरत है हमें उठने के लिए, जगने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर ये विश्वास लाने के लिए कि हम नहीं तो कोई नहीं, और अब नहीं तो कभी नहीं। ये देश का समय आने वाला है। देश
अगला विश्व गुरु बनने वाला है। हम महिलाओं को यह तय करना है कि हमारे कंधों पर, हमारे बच्चों के कंधों पर चढ़कर ये देश विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा। और उसके लिए हमें हर रोज सुबह उठकर वही संस्कार अपने बच्चों को देने होंगे जो संस्कार हमें मिले हैं, जिस संस्कार के साथ हम जिए हैं, क्योंकि हम वो भाग्यशाली पीढ़ी है जो पीढ़ी अगले 10 साल बाद नहीं दिखेगी और पिछले 10 साल पहले भी उसने ये समय नहीं देखा है। हम देखेंगे बदलते हुए भारत का चेहरा। और इसीलिए बचपन से एक कविता कहती आई हूँ, आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। और कहीं ना कहीं हर स्त्री में नेतृत्व होता है, हमें बस जगाना होता है उस नेतृत्व को। और इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि जाने से पहले आपके अंदर जो नेतृत्व है वो जाग जाए। वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, लेकिन सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। यदि आज मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से 1/3 लोगों को भी जगा पाऊँ तो मुझे लगता है अपर्णा ताई को मुझे यहाँ बुलाने का जो निर्णय था वो अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रुके, सुने। मैंने 22 मिनट लिए हैं, मैंने 20 मिनट कहा था। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।